हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो मेरी वीडियो को अब 2 दिन हो गए आए हुए, थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम थे इस वजह से। लेकिन जनरली अब मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँ। तो बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, तो प्लीज़ आप अपनी अप्रिसिएशन भी शो कीजिए। इससे पहले जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस चैनल सार्थक कॉमर्स वाला पे कवर कर चुका हूँ। और जैसा कि आप सबको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ को पूरा इस चैनल पे कवर कराऊँगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी चैप्टर फर्स्ट क्या पार्ट 2 या पार्ट 3 है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि उसमें चैप्टर 1 में भी हमने सारे फंक्शंस को एक बार शॉर्टकट वे में पढ़ रखा है। तो आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि इस फंक्शन के अंदर क्या होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। तो प्लानिंग होता क्या है? तो बेसिकली प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंसर्न होता है इस चीज़ से कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। विच मीन्स प्लानिंग इज़ अ फंक्शन विच इज़ कंसर्न विद 3 एस्पेक्ट्स: व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। प्लानिंग जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको परफॉर्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, यानी कि व्हाट टू डू को अपने क्लियर कर लेती है, उन्हें क्या करना है उसको सेटअप कर लेती है। दूसरा, ये प्लानिंग के थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उनका प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लिया कि क्या उन्हें अचीव करना है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव तक वो पहुंचेगी कैसे, उसके लिए एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन भी प्लानिंग फंक्शन के थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। एंड थर्ड, प्लानिंग, याद रखना प्लानिंग हमेशा टाइम के अंतर्गत की जाती है, विच मीन्स प्लानिंग के अंदर टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन इंग्रेडिएंट होता है। ये भी कहा जाता है दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट द प्रेजेंट एंड वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रीच इन द फ्यूचर। या हम किसी इंडिविजुअल के लिए भी इस लाइन को बोल सकते हैं, यानी कि प्लानिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो आज हम जहाँ हैं वहाँ से हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो यही तो होता है, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। और बढ़िया सा प्लान बना के हम उस चीज़ को अचीव भी कर देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आज हम जिस प्रेजेंट पोजीशन पे हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक हमें कौन पहुंचा पाता है, वो ब्रिज कौन कवर करेगा? प्लानिंग। तो बहुत ही बेसिक है प्लानिंग फंक्शन क्या है। प्लानिंग फंक्शन इज कंसर्न्ड विद व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। Within the planning function helps an organization to think in advance about their objective which they want to achieve. After that, an organization also After that, an organization decide the predetermined course of action by which they want to achieve that objective, and they want to achieve that objective within a specific time period. Okay, तो प्लानिंग फंक्शन मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्लानिंग को समझ लोगे, और बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है राम का। अब जब भी हम, आप खुद सोचो, जब भी हम अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, और अभी तो आप 12th में स्टार्ट करोगे तो आप 12th के बाद आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, अभी से ही बहुत बच्चे सोचने लगते हैं। तो आप खुद सोचो उस पूरे प्रोसेस में आप क्या क्या चीज़ें करते हो, आप प्लानिंग ही तो परफॉर्म कर रहे होते हो। यानी कि जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, मान लो राम नाम का एक लड़का है, राम को अपने करियर के बारे में सोचना है। अब राम क्या करता है? प्लानिंग ही तो यूज़ करता है इसको डिसाइड करने के लिए। अब सबसे पहले राम ये देखेगा कि मुझे करियर यानी कि मुझे बनना क्या है। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी प्लानिंग फंक्शन की हेल्प से ये डिसाइड करती है कि उन्हें अचीव क्या करना है। तो जैसे राम ये अभी सोच रहा है ना कि उसे करियर में क्या अचीव करना है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि उनका टारगेट क्या है और उनका क्या गोल है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। तो जो हम अपना गोल सेट करते हैं ना, वो भी प्लानिंग की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है, अब मान लो राम के पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, वो डॉक्टर भी बन सकता है, एमबीए, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, पुलिस, आर्मी, डांस, सिंगर, क्रिकेटर, आर्टिस्ट, पेंटर, इतने सारे उसके पास क्या हैं, करियर ऑप्शंस है। लेकिन अभी तो उसे अपना गोल सेट करना है, यानी कि वो करना क्या चाहता है पहले वो प्लानिंग के अंदर वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे भी तो उसे प्लानिंग ही करनी पड़ेगी ये सोचने के लिए कि उसे आखिरकार करना क्या है। सो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी ना अपने सबसे पहले गोल को स्पेसिफाई करती है प्लानिंग फंक्शन के अंदर कि उन्हें करना क्या है। वही बात है, व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, अब मान लो राम ने बहुत इवेल्युएट किया, बहुत प्लानिंग की, उसके बाद उसने कुछ
डिसाइड किया। ठीक है, अब जब राम ने ये डिसाइड कर लिया, अब राम ने डिसाइड कर लिया कि उसने करना क्या है। मानो उसने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है, उसे यूपीएससी करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब वो यूपीएससी यानी कि आईएएस बनने के लिए उसे उस गोल को अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना पड़ेगा, वो अब वो डिसाइड करेगा प्लानिंग के थ्रू। यानी कि वो क्या प्लान बनाएगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अब उसने देखो, पहले उसने प्लानिंग की हेल्प से अपना गोल बिल्कुल क्लियर कर लिया कि उसे क्या गोल अचीव करना है। अब उस गोल तक पहुंचने के लिए भी तो प्लानिंग करेगा। एक्चुअल प्लानिंग तो अब स्टार्ट होगी ना। तो अब वो यहाँ पे क्या करेगा, एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन को सेट करेगा कि कोचिंग कहाँ से लूँ, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे पढूँ। तो उससे क्या होगा, अब वो अपने गोल तक पहुँचने के लिए। और याद रखना, प्लानिंग हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर की जाती है। एक और बेसिक सा एग्जांपल ले लो, जैसे आप सब लोग जो अभी 12th में हो। अब जैसे आप सब लोग 12th में हो, तो बहुत से जो पढ़ाकू बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, वो 12th के शुरू में ही अपना प्लानिंग करके एक गोल बना लेते हैं कि मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए। तो अब मान लो जो बहुत सारे क्या होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे मान लो पढ़ाकू बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, अपना एक गोल डिसाइड करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं, प्लानिंग के थ्रू करते हैं। मान लो इस पढ़ाकू बच्चे ने अपना गोल बना लिया कि उसे कितना परसेंट चाहिए, 95% चाहिए। ठीक है, अब उसने अपना गोल सेट कर दिया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इस गोल को अचीव करने के लिए जो उसे एक्टिविटीज़ या काम परफॉर्म करना पड़ेगा, वो प्लान बनाएगा अपना इस गोल को अचीव करने के लिए, एक बढ़िया सा टाइम टेबल। ठीक है, कितना पढ़ना है, कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, ये सब पूरा प्लान बनाएगा ताकि वो इस गोल तक पहुंच सके। और गोल उसे किस क्लास में अचीव करना है, 12th। तो एक टाइम पीरियड के अंदर भी वो इसे अचीव कर लेगा। तो बेसिकली दिस इज़ द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लानिंग। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। यानी कि फ़ीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के। तो सबसे पहला फ़ीचर होता है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। तो बहुत ही बेसिक है कि प्लानिंग फंक्शन के थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्या सेट करती है, अपना ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है, वो भी प्लानिंग फंक्शन के अंदर ही डिसाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल एंड ऑल ये जो पूरा प्लानिंग फंक्शन है, ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट पूरी तरीके से समर्पित होता है किसके लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, उस गोल के लिए। तो गोल सेट करना हो वो भी प्लानिंग करेगा, उस गोल को अचीव कैसे करना है उसके लिए जो प्लान बनाना है वो भी प्लानिंग के थ्रू ही हम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली कहने का मतलब ये है दैट प्लानिंग टोटली कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव। तो मैंने यहाँ लिखा है हेल्प्स इन सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करना भी प्लानिंग के अंदर ही होता है। हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। और प्लानिंग के थ्रू ही क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए जो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है, वो भी प्लानिंग के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग फंक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। सेकंड फीचर है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग जो होता है, आपने पढ़ा है मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग वैसे तो सबसे पहला फंक्शन होता ही है, लेकिन जब तक आप प्लानिंग करके अपना ऑब्जेक्टिव ना सेट कर लो, तो आपको पता है कि आगे अपने गोल के हिसाब से आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, नहीं। विच मीन्स जब तक आपने अपना मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट किया, आप अपनी एक्टिविटीज़ को किस डायरेक्शन में क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। प्लानिंग इज नोन एज अ प्राइमरी फंक्शन बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन विच इज़ परफॉर्म विद इन द मैनेजमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव इज ओनली सेट अप इन द प्लानिंग फंक्शन। देयरफॉर विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट परफॉर्म द अदर फंक्शन और एग्जीक्यूट दैम। सो इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग क्या होता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, विदाउट परफॉर्मिंग दिस फंक्शन एनी अदर फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। क्योंकि इसी फंक्शन के थ्रू तो आप अपना गोल सेट करोगे कि करना क्या है। अब जब तक किसी बच्चे को पता ही नहीं होगा उसे करना क्या है, तो वो क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, मतलब किस डायरेक्शन में वो पढ़ेगा। सिंपल सी बात है। वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता उसे गोल क्या अचीव करना है, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को किस हिसाब से परफॉर्म करेगी, है ना। तो वो फिर एम्प्लॉयज़ को भी क्यों हायर करेगी जब उसे यही नहीं पता। तो वो स्टाफिंग वाला जो फंक्शन है वो भी क्यों परफॉर्म करेगी, ऑर्गेनाइज किस हिसाब से करेगी रिसोर्स को। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेगी एम्प्लॉयज़ को कि क्या हमें अचीव करना है। तो अदर फंक्शंस भी नहीं परफॉर्म हो सकते जब तक प्लानिंग को परफॉर्म नहीं किया जाता एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। इसलिए मैंने यहीं पे समझाया, प्लानिंग जो है
अगर वो परफॉर्म नहीं किया तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और प्लानिंग को नहीं परफॉर्म किया तो ना ही कोई प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, क्योंकि ये सब तो प्लानिंग के थ्रू ही किया जाता है। थर्ड फीचर है प्लानिंग जो है वो परवेसिव फंक्शन है, यानी कि प्लानिंग एक यूनिवर्सल फंक्शन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है। इसके दो बातें आप ध्यान रख सकते हो। सबसे पहला, प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन इसलिए है क्योंकि प्लानिंग जो है वो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे की जाती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों मैनेजमेंट पे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरे मैनेजमेंट चैप्टर की वीडियोस को गो थ्रू करोगे तो उसमें मैंने बताया कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वही टोटली क्या है, परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल है। हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करना चाहती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर मैनेजमेंट परवेसिव है तो ऑटोमेटिकली क्या प्लानिंग परवेसिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट का एक पार्ट है प्लानिंग तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक परवेसिव फंक्शन दो रीजंस की वजह से होता है। पहला, क्योंकि प्लानिंग जो है वो तीनों लेवल्स द्वारा की जाती है, और दूसरा, प्लानिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट जब परवेसिव है तो ऑफकोर्स है प्लानिंग भी क्या होगा, परवेसिव ही होगा। ठीक है। सो एज प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ management such that management is a pervasive as well as planning is pervasive. Planning is required at all levels of management, top level, middle level, lower level. ओके। फोर्थ इज प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन है जो फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग है। ऑफकोर्स सी बात है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे की जाती है, तो इसीलिए प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाता है। ठीक है। फिफ्थ इज प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूस। प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ऑफकोर्स प्लानिंग कॉन्टीन्यूस क्यों है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है जिसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके लिए एक प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन को सेट करती है। अब अगर आप सभी को पता है कि बिज़नेस का एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक होता है नेचर में, यानी कि चेंज होता रहता है, तो मैनेजर को भी अपने प्लान्स में ना चेंजेस लाने पड़ते हैं टाइम के साथ साथ। तो इसीलिए प्लानिंग एक बार करने के बाद ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी उन प्लान्स में चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजर के लिए प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और वैसे भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक फाइनेंशियल ईयर में अपना गोल अचीव कर लेगी तो उसके बाद अगले ईयर में उनका गोल भी तो अलग होगा, तो प्लानिंग तो फिर से करनी पड़ेगी। तो जितने बार वो मैनेजमेंट परफॉर्म करेगी उतनी बार प्लानिंग परफॉर्म करेगी। तो जब मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तो प्लानिंग भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा ही होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। नाउ सिक्स फीचर इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो ना प्लानिंग हमेशा तब की जाती है जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। इसको पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे होता है ना कभी कभी पिक्चर्स में हम देखते हैं कि एक फैमिली का एक वीकेंड पे फैमिली कहीं डिनर करने जाती है साथ में। ठीक है। अब मान लो फैमिली है वो डिनर करने गई एक बड़े से होटल में। अब बच्चे एक्साइटेड क्यों होते हैं, इसलिए एक्साइटेड होते हैं ना कि उनको बहुत नई नई डिशेस मिलती हैं और उसमें से वो चूज़ करके कुछ ना कुछ खाते हैं। तो जब बच्चे ऐसे नहीं करते कि डिसीज़न, बच्चे ऐसे करने लगते हैं घर पे डिसाइड कि यार वहाँ तो ये है मेन्यू में चीज़, तो मैं ये वाली और ये वाली मंगवाऊँगा। अब वहाँ पे वो प्लानिंग क्यों कर रहे हैं वो बच्चे, क्योंकि होटल में उन्हें बहुत ही सारी वैराइटीज़ मिलेंगी, यानी कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। तो वो वहाँ जब वो प्लानिंग इसीलिए कर रहे हो, अब देखो प्लानिंग के अंदर वो क्या कर रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं कि क्या हमें खाना है वहाँ जाके, अभी डिसाइड कर लेते हैं, पिछली बार ये खाया था इस बार ये खाऊंगा। तो डिसीज़न मेकिंग क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शन है। प्लानिंग हमेशा वहीं की जाती है जहाँ पे ऑल्टरनेटिव है। जहाँ पे अगर मान लो मैं घर पे हूँ, मेरे लिए बनी ही खिचड़ी है, तो मैं क्या प्लानिंग करूँगा कि क्या खाना है, नहीं करूँगा ऑफ कोर्स है, क्योंकि ऑप्शन ही एक है। तो जहाँ ऑल्टरनेटिव नहीं है वहाँ ना प्लानिंग होती है, और प्लानिंग ऑल्टरनेटिव्स नहीं है तो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी नहीं होती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि प्लानिंग की ही वहाँ जाती है जहाँ ऑल्टरनेटिव्स हैं, और जब ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं तो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो डिसीजन भी लेना पड़ता है, और डिसीजन लेने के लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स में से हम सबको नहीं यूज़ कर सकते, हमें उनमें चॉइस भी करनी पड़ती है। ठीक है। सो प्लानिंग ऑलवेज डन व्हेन देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू चूज एज वेल, डू चॉइस एज वेल। ठीक है। सेवन्थ, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग को एक मेंटल एक्सरसाइज इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लानिंग के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि हम इस वाले तरीके को यूज़ कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने, या इस वाले को, तो वहाँ पे
बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के साथ डील करना पड़ता है, आपको बहुत सी प्रिडिक्शंस करनी पड़ती हैं फ्यूचर से रिलेटेड, आपको इवेल्युएट करना होता है उन सारे अल्टरनेटिव्स को कि किस अल्टरनेटिव को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा, और साथ ही साथ प्रीमाइसिस यानी कि अजम्पशंस भी डेवलप करनी होती हैं फ्यूचर से रिलेटेड। तो प्लानिंग में इतनी सारी चीज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे डिपेंड करती हैं कि प्लानिंग को हर कोई पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता। जिसकी थिंकिंग स्किल्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है वही प्लानिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए प्लानिंग को एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कहा जाता है। तो इसीलिए प्लानिंग का ये वाला फीचर बोलता है कि प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एज इट्स इंक्लूड्स हाई ऑर्डर थिंकिंग। In planning, there is some prediction and evaluation of various alternatives, therefore it needs high level of intellect. Okay. अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस की भी बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है प्लानिंग की। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है। देखो प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि प्लानिंग फंक्शन के थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को डिसाइड करती है कि उन्हें क्या अचीव करना है, और उस गोल को कैसे अचीव करना है उसके लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी डिसाइड प्लानिंग के अंदर ही करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग ही ना करे मान लो, तो ना ही उसका गोल डिसाइड होगा और ना ही उसका प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। विच मीन्स जब किस तरीके से हमें गोल तक पहुंचना है और गोल क्या है, जब हमें यही नहीं दोनों चीज़ें नहीं पता, तो हम एम्प्लॉयज़ को कैसे गाइड करेंगे तो कि तुम्हें किन डायरेक्शन में काम करना है, क्या अचीव करने के लिए काम करना है ना। तो इसलिए प्लानिंग फंक्शन जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता है कि उन्हें किस चीज़ को अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, सो इसीलिए प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करता है। बहुत ही सिंपल है। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मैनेजर जो प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो फोर्स ही करता है फ्यूचर को, यानी कि फ्यूचर को एनालाइज या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट को भी रिड्यूस किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब प्लानिंग की जाती है तो प्रीमाइसिस यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस भी डेवलप की जाती हैं। तो उन अजम्पशंस को जब डेवलप किया जाता है तो बहुत सी नेगेटिव अजम्पशंस भी होती हैं जिनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही रेडी रहती है, प्रिपेयर्ड रहती है। तो प्लानिंग कभी भी किसी रिस्क या अनसर्टेनिटी को प्रिवेंट यानी कि ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन प्लानिंग अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छी खासी की है तो वो उस रिस्क और अनसर्टेनिटी के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। थर्ड इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। बहुत ही सिंपल, प्लानिंग ओवरलैपिंग यानी कि एक ही एक्टिविटी को कई बार परफॉर्म करना और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। कैसे? देखो प्लानिंग जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने गोल को पहले तो सेट करते हैं। अब उस गोल तक हमें कैसे पहुंचना है उसके लिए जो पूरा हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो भी प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड करते हैं। तो जब ये कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि ये जो एक्शन हमें क्या क्या परफॉर्म करने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, जब ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें कितने रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होता है कि जब रिसोर्सेज भी उतने ही होते हैं जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो ओवरलैपिंग कहीं हो ही नहीं पाती, मतलब वेस्ट ही नहीं होते रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि जो उन्हें अपने गोल तक पहुंचना है उसके लिए उन्होंने सबको अपना परफेक्ट काम प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग का होना तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करती है ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। फोर्थ इज़ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। हमने पढ़ा था फीचर्स में कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। जब आप प्लान करते हो तो आपका दिमाग चलता है, और जब आप अपना दिमाग चलाते हो तो आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो जब भी एक मैनेजर प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उससे इनोवेटिव आइडियाज़ क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, और क्रिएटिविटी झलकती है बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इनोवेटिव आइडियाज़ को भी प्रमोट करता है प्लानिंग फंक्शन। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस, प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग फंक्शन के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप
जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ हैं उन्हें गो थ्रू करो एक बार, ताकि आपको जो मैंने उसमें शॉर्टकट वे में सारे पाँचों फंक्शन समझाए हैं वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन तब परफॉर्म किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां उसने अपने वर्क को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो उन्होंने प्लानिंग में डिसाइड किया था ना कि ये हमें अचीव करना है, और उसके लिए जो उन्हें एक्चुअल में परफॉर्म करना था, क्या वो पहुंच पाए वहां तक, तो उसको इवेल्युएट किया जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग ही वो फंक्शन है जिसके थ्रू स्टैंडर्ड मतलब जो बेस, जो आप कहते हो यार्ड स्टिक, जिसके बेस पे हम कंपेयर करेंगे कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा काम किया, वो स्टैंडर्ड हम प्लानिंग के थ्रू ही सेट कर पाते हैं या इस्टेब्लिश कर पाते हैं कंट्रोलिंग के लिए। क्योंकि अगर प्लानिंग के अंदर हमने यही नहीं डिसाइड किया कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचना चाहती है, क्या गोल अचीव करना चाहती है, तो कंट्रोलिंग के अंदर हम कैसे बता पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने सही काम किया या सही अजम्पशंस डेवलप की या सही प्लानिंग की, क्या ये हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बेस ही नहीं है। तो प्लानिंग ही वो बेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कंट्रोलिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं? तो सबसे पहली लिमिटेशन, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड मतलब बहुत कठोर है या बहुत ही रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो प्लानिंग जो होती है ना वो रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि जब प्लानिंग ना पहले तो बहुत टाइम लेके की जाती है प्लानिंग में बहुत, क्योंकि यार प्लानिंग आप खुद सोचो, जब हम अपने करियर से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तभी हम कितना ज़्यादा फंस जाते हैं, ठीक है। तब भी हमें 1-2 महीना लग जाता है ये सोचने में कि हमें करना क्या है, उससे भी ज़्यादा। और अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो करोड़ों में खेल रही है, जब वो प्लानिंग करेगी फ्यूचर से रिलेटेड और वो सोचेगी कि हमें करना क्या है, तो सोचो उनको कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा उस प्रोसेस को परफॉर्म करने में। तो प्लानिंग ना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और कॉस्ट भी बहुत लगती है। तो इसलिए जब एक बार प्लानिंग कर ली जाती है ना, तो उस प्लान को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और ख़ासकर एक मैनेजर इस स्टेट में नहीं होता कि वो उस प्लान को चेंज करें, क्योंकि प्लान मेनली उसी ने बनाया होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब एक बार प्लान बन जाता है तो एक मैनेजर उस सिचुएशन में नहीं है कि वो उस प्लान को चेंज करे। इसीलिए प्लानिंग जो है उसे रिजिड बोला जाता है, यानी कि कठोर है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। सो प्लानिंग इज रिजिड बिकॉज व्हेन वंस अ मैनेजर मेक प्लान देन द मैनेजर डजंट वांट टू चेंज इट, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक बार प्लान बना रही है और मान लो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो अब वो उस प्लान को कोई चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्लान बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा कॉस्ट के साथ बना है। तो इसलिए एनवायरनमेंट अब चाहे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो उस प्लान में चेंज करना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप है, ठीक है। सेकंड, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। बहुत ही सिंपल, प्लानिंग जो है, जो कोई भी जब प्लान बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बहुत डायनेमिक है अगर एनवायरनमेंट, तो उसमें वर्क करना बहुत मुश्किल है एक प्लान का। अब ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है, आपको भी पता है, अभी हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा लिमिटेशन का, कि प्लान्स जो होते हैं या प्लानिंग जो होती है वो रिजिड होती है, यानी कि एक मैनेजर चेंज नहीं करता जब एक बार प्लान बन जाता है। अब प्लान मान लो बन गया, लेकिन आप सभी को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसमें भी आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बिज़नेस का एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होता है, यानी कि चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। अब मान लो टाइम के साथ साथ वो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मैनेजर अपने प्लान में चेंजेस नहीं कर रहा, तो क्या वो प्लान अडेप्ट कर पाएगा उस चेंजेबल एनवायरनमेंट के अंदर? नहीं। और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक बेकार प्लान की वजह से अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी अपने गोल को अचीव करने में। सो इसलिए बोला जाता है कि अगर एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है ना, नेचर में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी फेल भी हो जाती है चेंजेस करने में अपने प्लान के अंदर, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन है, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यानी कि प्लानिंग जब की जाती है तो उसमें उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉइंट पहले से बहुत कोरिलेट करता है, क्योंकि प्लान्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, चेंज नहीं कर सकता एक मैनेजर। तो मान लो अगर एम्प्लॉयज़ के दिमाग में भी अच्छे अच्छे सजेशन, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं कि, और बहुत ही शायद वो बहुत ही बढ़िया आइडियाज़ हो सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बढ़िया फ़ायदा हो, लेकिन क्योंकि अब मैनेजर ने प्लान बना दिया है तो वो कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा उन प्लान में चेंज करने का,
तो इसीलिए कभी कभी ना एम्प्लॉयज़ को पता है कि अब तो प्लान बन गया, अब तो वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, अपने सजेशंस और क्रिएटिव्स को, अपने क्रिएटिव प्लान्स को अपनी पॉकेट में वापस घुसाते हैं, और जो मैनेजर ने प्लान बनाया ना उसको ब्लाइंड फोल्डेडली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी है ना यहाँ पे, वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि प्लान ही रिजिड होते हैं ना, इस वजह से। फोर्थ इज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ऑफ कोर्स प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कॉस्ट बहुत ह्यूज लगती है, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है ना जिसके अंदर क्या होता है, कंपनीज जो हैं वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही हैं, फ्यूचर के अंदर जो उन्हें अल्टरनेटिव्स यूज़ करने हैं उनको इवेल्युएट कर रही हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत हाई कॉस्ट लगती है। तो इसीलिए प्लानिंग एक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। आफ्टर दैट द फिफ्थ लिमिटेशन इज़ प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर क्या होते हैं, आपको उन बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना होता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बढ़िया है। जब आप किसी शॉप में जाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको अपने लिए कोई क्लोथ देखना होता है, जीन्स या शर्ट, तो उसी में देखो आपको कितना कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप कि कौन सी जीन्स लूँ, क्योंकि आपके पास 10 तरीके की बढ़िया बढ़िया जीन्स वो दिखा देता है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्लानिंग करती है तो उन्हें बहुत सारे उनके पास ऑल्टरनेटिव्स है जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सकती हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि उन्हें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना होता है जो सबसे एफिशिएंट तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका गोल अचीव करवा सके। तो जो प्लानिंग होती है ना वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करती है, प्रीमाइसिस यानी कि अजम्पशंस को डेवलप करती है, और बहुत सारी प्रिडिक्शंस करती है। ये काम करने में बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सिक्स्थ इज प्लानिंग डजंट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग गारंटी सक्सेस अश्योर नहीं करती है, यानी कि प्लानिंग हमेशा सक्सेस दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या होता है, कभी कभार एक ऑर्गेनाइजेशन को मान लो एक प्लान से अगर सक्सेस मिल जाती है, तो मैनेजर के मन में ये फॉल्स सेंसिटिविटी बैठ जाती है कि शायद वो प्लान हर साल काम आएगा हमें हमें सक्सेस अचीव करवाने में। लेकिन ये बहुत ही बेसिक बात है जो आप जान चुके होंगे अब तक, कि बिज़नेस का एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है नेचर में। अब एक साल तक जो एनवायरनमेंट था, क्या अगले साल भी वैसा ही रहेगा एनवायरनमेंट? नहीं, एनवायरनमेंट तो चेंज होगा, वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। तो क्या वही सेम प्लान जो पिछले साल एक ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म किया था, क्या अगले साल भी उसी को परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर लेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिचुएशन के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, टाइम के साथ साथ से चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने क्या करना पड़ेगा, प्लान में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बोली गई है इस पॉइंट के अंदर कि एक प्लान को ही फॉलो करके कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सक्सेस अचीव नहीं कर सकती है। ठीक है, सो प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मैनेजर को कभी कभार ये फॉल्स सेंसिटिविटी होती है कि जिस प्लान ने उन्हें सक्सेस दिलाई है ना, वही प्लान उन्हें हर बार सक्सेस दिलाएगा। तो वो ये सोच के चलता है कि अगले साल भी मैं इसी प्लान को फॉलो करूँगा और मेरे को सक्सेस अचीव हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है ना बिज़नेस का, वो बहुत डायनेमिक है नेचर के अंदर, और वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो सेम प्लान हमेशा वर्क नहीं करेगा सारी सिचुएशंस के अंदर। और याद रखो, प्लानिंग सिर्फ एक एस्टिमेशन होता है फ्यूचर का। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने जो प्लान किया शायद वही होगा, क्योंकि 100% वही थोड़ी ना होगा। वो तो हमने एस्टिमेशन किया है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे, और कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। लेकिन टोटली श्योर थोड़ा ना, क्योंकि फ्यूचर तो पूरी तरीके से अनसर्टेन है। कल को आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी कुछ हो जाए तो वो किसी को नहीं पता है। तो वही तो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है प्लानिंग के अंदर, कि फ्यूचर को वो कहीं ना कहीं फोर्स ही करने की कोशिश करती है, और एडवांस में ही सोचने की कोशिश करती है उस फ्यूचर को एनालाइज करके। तो इसीलिए प्लानिंग हमेशा सक्सेस प्रोवाइड करें, ये एक्चुअल में होगा ये पक्का नहीं है। ठीक है, लास्ट लिमिटेशन की बात करें तो लास्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि प्लान्स हमेशा एक्यूरेट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लान्स कभी कभी इनएक्यूरेट भी हो जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी प्रिडिक्शंस करती है, बहुत सी प्रीमाइसिस यानी कि अजम्पशंस डेवलप करती है रिलेटेड टू द फ्यूचर, और बहुत सी चीज़ें वो प्रिडिक्ट करती हैं फ्यूचर से रिगार्डेड। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने उस प्लान को परफॉर्म करती है और
देखती है कि उसे आखिरी में वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो वो चाहती थी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि जो उन्होंने अजम्पशंस डेवलप की थी या जो उन्होंने ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शंस की थी उन्होंने शुरुआत में, तो वो सही नहीं थी। इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ वो पहुँचना चाहती थी, विच मीन्स अपने गोल तक नहीं पहुँच पाई। सो प्लानिंग इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, इट इज़ ओनली प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू द फ्यूचर। सो प्लान हमेशा काम करेगा ये ज़रूरी नहीं है, एक्यूरेट होगा ये भी ज़रूरी नहीं है।